हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम आज हम यूपी बोर्ड 12th क्लास के लिए हम एग्जाम पैटर्न के बारे में बताएंगे, क्या कैसे आता है, पूरा मॉडल पेपर को सॉल्व कराएंगे, कितने नंबर का आता है, कितने में कैसे आता है, क्या करना है, पहले कितने टाइम पे कौन से क्या करना है, सब पूरी हम बताएंगे, आपको लिख कर बताएंगे। और इसमें आप जानते होंगे, मॉडल पेपर देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, तब भी आप जान लीजिए कि उसमें 4 सेक्शन आते हैं। पहले सेक्शन एक सेक्शन ए नाम का आता है, एक सेक्शन बी नाम का आता है, एक सेक्शन सी आता है, एक सेक्शन डी में आता है। जो सेक्शन ए में आता है वो पैसेज आता है, और सेक्शन जो बी होती है, जो सेक्शन बी होती है, उसमें आपको एक टॉपिक पर 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसमें से उस पर एक तीनों से एक को एनीवन मतलब कि किसी एक पर आपको निबंध टाइप से लिखना पड़ेगा, ऐसे टाइप लिखना पड़ेगा। और फिर सेकंड में उसी में रहेगा, सेक्शन बी में उसी में रहेगा, लेटर लिखना, 2 लेटर दिया रहेगा, उसमें से एक लेटर को आपको राइट करना है। फिर उसके बाद ग्रामर आता है, उस ग्रामर आएगा। ग्रामर में आपको ज़्यादातर इम्पोर्टेंट उसमें होता है, जैसे कि आपको डिग्री आएगा, मतलब कि डिग्री आ गया। फिर उसके बाद आपको सेंटेंस बनाने, जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ गया बनाने के लिए, कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए आ गया। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान, पैसिव वॉइस हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया, ये सब। और फिर उसी में आपको एक पेयर दिया जाए, तो पेयर को वर्ड का पेयर दिया जाए कि उसको एक सेंटेंस बनाना है, खुद से सेंटेंस को बनाना होता है। फिर उसके नीचे आपको आएंगे ट्रांसलेट करने के लिए आएगा। तो ट्रांसलेट मेरी क्लास है, अलग से उसका वीडियो एक बनाएगी, इसी चैनल पर आएगी, अलग से ट्रांसलेट, हाउ टू ट्रांसलेट इन इन इंग्लिश, कैसे इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करेंगे, उसकी 0 से हीरो तक हम आपको बताएंगे, एकदम कंसेप्ट वाइज की कैसे आप ट्रांसलेट करें, अच्छे से ट्रांसलेट को आप कर लेंगे। सेक्शन सी में, मतलब सेक्शन सी में ही मतलब कि आपको ग्रामर पूरा कम ऐसे सब है। और सेक्शन डी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सेक्शन डी में बहुत अच्छे होते हैं कि क्वेश्चन को रट नहीं सकते, ठीक है। उसमें सेक्शन डी में मतलब क्वेश्चन को रट नहीं सकते, उसमें सेंट्रल आइडिया भी आता है। सेंट्रल आइडिया कैसे याद करें, कैसे लिखें, क्वेश्चन को कैसे लिखा है, मतलब कनेक्ट नहीं कर पाते यूपी बोर्ड क्लास के बच्चे, इसलिए उसको भी हम सिखाएंगे। पहले आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में आप समझ जाइए कि हम कैसे उसको करना है, ठीक है। पहला नंबर ये है, ये यूपी बोर्ड वाले बच्चे के लिए, ठीक है, यूपी बोर्ड 12th क्लास। इफ यू सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। अब ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसीलिए हम सामने पूरा लिखे। सेक्शन ए में क्या आएगा, सेक्शन क्या आएगा। पहले आपको क्वेश्चन आएगी पैसेज, ये पैसेज करके आएगी, ठीक है, ये पैसेज करके आएगी। जो पैसेज में आपको रहेगा 3 मतलब कि पैसेज में आपको करके आएगा, जो कि आपको मतलब 5 क्वेश्चंस दिया रहेगा, 5 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कोई भी ये नहीं है। लेकिन एक डेमो क्लास, एक फॉर एग्जांपल की आप समझते रहिए कि 4 क्वेश्चन है, जो कि इसका क्वेश्चन इसी पैसेज में है, राइट, इसी पैसेज में है, आपको इससे देख लेना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, पैसेज भी हम बताएंगे, कैसे पैसेज को, कैसे आंसर को ढूंढना है, कैसे नहीं ढूंढना है, तो उसका सटीक, क्योंकि कुछ चीजें होती है, जैसे इसका क्वेश्चन मिल गया, ठीक है, इसका आंसर इसमें मिल गया, लेकिन इसका नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसमें आप लोग क्या खोजते हैं, कॉमन वर्ड खोजते हैं। तो कॉमन वर्ड अगर नहीं मिल रहा है तो कैसे करना है, ये हम आपको मतलब वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, हम आपको पैसेज को कैसे हल करेंगे ये भी हम आपको अच्छे से बताएंगे। सेक्शन बी में करते हैं, सेक्शन बी में आपको 2 रहेंगे, एक क्वेश्चन आएगा जो आर्टिकल नाम से आएगा, आर्टिकल नाम जो टॉपिक से रहेगी, जैसे कि आपको 3 क्वेश्चंस दिया रहेगा, राइट, 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, जो 3 क्वेश्चन दिया रहेगा तो इसमें 3 क्वेश्चन दिया, इसमें भी रहेगा, इसमें से एनी वन करके आएगा, कि एनी वन क्वेश्चन आप मतलब एनी वन टॉपिक्स पर आपको एक मतलब कि एक 100 मतलब 150 मतलब कि 150 वर्ड, 150 का वर्ड का मतलब ये आपको लिखना है, 150 का वर्ड मतलब लिखना है आपको। एक समझ लीजिएगा, एक ऐसे है, ये एक निबंध है, हिंदी में आप समझ लीजिए निबंध ही है, इनमें से एक को आपको लिखना है। सेकेंड उसी में आएगा, सेक्शन बी में इसी में आएगा, आपको एक लेटर लिखना है, राइट, लेटर 2 आएंगे। और करके आता है,
और करके आएगा, या तो ये लेटर लिखिए या ये लेटर लिखिए। और लेटर भी हम आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में अभी हम बताएंगे आपको कि लेटर भी कैसे लिखेगा। आपको थोड़ी सी बस याद रखना पड़ेगा लेटर के, बाकी सब आपकी स्टोरी रहेगी क्या कैसे लिखना है, वो बहुत सटीक आपको लेटर लिखना हम सिखाएंगे। आप सोचे नहीं रहेंगे कैसे हम लेटर लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं फॉर एग्जाम एग्जाम के लिए ये लेटर रहेगा। और सेक्शन सी में आती है, सेक्शन बी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन बी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन बी में मतलब पूरी ग्रामर रहती है, एक ग्रामर होती है। ग्रामर में क्या होता है, पहला नंबर होता है आपको ट्रांसलेट, उसी में रहेगा ट्रांसलेट। सेकेंड आपका रहेगा जो इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है ये आपका रहेगा, इसमें रहता है ट्रांसलेट हो गया। फिर उसके बाद इसमें होता है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आता है, कंपाउंड सेंटेंस आता है, कंपाउंड सेंटेंस आएगा, सिंपल सेंटेंस आएगा, ठीक है, सिंपल सेंटेंस आएगा, पैसिव वॉइस आएगा, फिर इनडायरेक्ट टेंस आएगी, इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, ये सब आएगा। और फिर एक नीचे ही आएगा उसकी, मतलब कि एक पेयर करके वर्ड आएगा, वर्ड पेयर, पेयर वर्ड्स, पेयर वर्ड्स करके आएगा। जो पेयर वर्ड्स आएगा तो उसमें दो दिए रहेंगे, इस तरह से दिए रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे दिए रहेंगे, जो कि इसका एक सेंटेंस बनाना होता है। जैसे मान लीजिए हम आपको दे दे एबेंडन, फिर इसी का एक रूप दे दे, एबेंडन का फॉरसिक दे दे, फॉरसिक, फॉरसिक हो गया, फॉरसिक एबेंडन और फॉरसिक हो गया, तो यानी कि फॉरसिक हो गया। फिर इसी का हम कहते हैं कि आपको एक सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस कैसे बनाना है ये भी हम आपको सिखाएंगे, एक एक करके सेंटेंस। अभी आप समझ लीजिए कि पेपर आपका यही पेपर पूरा रहेगी, ऐसे ही पेपर आपका रहेगा। पहले माइंड में सेट रखिएगा सेक्शन सी में क्या आता है, सेक्शन बी में क्या आएगा, सेक्शन ए में क्या आएगा। कि माइंड वहाँ पे आपको हिंदी नहीं लिखा रहेगा कि हिंदी में आपको समझ लेंगे, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश रहेगा। वैसे भी आप इंग्लिश में कमजोर रहते हैं, इंग्लिश ज़्यादा फोकस नहीं रहता, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि क्लियर होना चाहिए सेक्शन सी में क्या आएगा। आपको ज़्यादा हिंदी ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है या हम करें कि सेक्शन सी में क्या पूछ रहा है, सेक्शन बी में क्या पूछ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। सेक्शन डी में होता है पूरी क्वेश्चन आंसर रहेगी, क्वेश्चन रहता है, एक अलग से उसी में रहेगा सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया रहेगा, ठीक है, सेंट्रल आइडिया रहेगा। ये आपका एग्जाम पैटर्न में होता है सेक्शन आइडिया। ये आपको ये हम बता रहे हैं, ये हमारी अलग से क्लास रहेगी कि आपको पैसेज कैसे करना है, ठीक है, ये पैसेज कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट। एक लेटर होता है, एक लेटर के लिए हम बताएंगे आपको कि लेटर कैसे लिखा जाएगा। बहुत सटीक लेटर हम लिखने के लिए आपको बस एक लाइन को वर्ड, एक लाइन आपको याद रखना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप कर लेंगे आराम से। आपको हम बता देंगे इस टाइप से, इतना ट्रिकी टाइप बताएंगे कि आपको एक लेटर लिखना, वहाँ पे किसी भी टाइप का लेटर आए लेकिन आपको लिख लेंगे, ठीक है। तो ये पूरा आप देखिएगा, ये समझ लीजिएगा, उसके बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और शेयर करिएगा, से कमेंट भी करिएगा। जो भी हमारा गलतियाँ हो रही है आप उसको हमें बताइएगा, हम आपको इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।